देखो एक्चुअली कैलकाटा यूनिवर्सिटी की तरफ से बीटेक में जो एडमिशन होता है उसके बारे में पूरा नोटिस आ चुका है, ठीक है। देखो उसके बारे में एग्जैक्टली दिखाता हूं क्या क्या दिया है कैलकाटा यूनिवर्सिटी की तरफ से। देखो यहाँ पे जितना भी चीज आता है, जैसे सीयूईटी का अपडेट बोलो, जो भी बोलो, सब यहाँ पे शो करता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द जीडी एंड पीआई फॉर एडमिशन टू एमबीए इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। वहां पे जो मतलब एलिजिबल कैंडिडेट होता है इसके बारे में। और देखो यहाँ पे एडमिशन टू एमबीए देखो यहाँ पे सब कुछ ऑनगोइंग अभी चल रहा है, ठीक है। और एडमिशन 2026 में जो भी चल रहा है वो भी ऑनगोइंग लिखा है। एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसके अंदर भी लिखा है। तो ये चीज तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। 2025 का था लेकिन ये 2026 का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मतलब टैप करके देखते हैं कि फर्स्ट ईयर बीटेक जो भी आ रहा है 4 ईयर का, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखो क्या क्या दिया है एग्जैक्टली मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे दिया है। एडमिशन नोटिस, एडमिशन शेड्यूल, इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 4 ईयर बीटेक, फीस स्ट्रक्चर, एवरी सिंगल थिंग। एडमिशन नोटिस के अंदर अगर जाओगे तो यहाँ पे दिखोगे तुमको कि क्या क्या दिया है। फर्स्ट ईयर ऑफ बीटेक प्रोग्राम का जो भी चीज है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में लिखा है। उनके साथ साथ क्या क्या डेट होगा और यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज वगैरह है, जैसे देख पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और सीएससीबी है, आईटी है, ई सब बहुत सारा अलग अलग कोर्सेज वगैरह यहाँ पे है जो तुमको यहाँ पे मिलेगा। शेड्यूल ऑफ एडमिशन देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, बहुत सारा चीज तुमको वहाँ पे पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं दिखाऊं जैसे शेड्यूल के बारे में। यहाँ पे शेड्यूल के बारे में टैप करूंगा, देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि वॉल स्टूडेंट अलॉटेड बाय द डब्ल्यूबीजेई बोर्ड आफ्टर फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट, वो तुम्हारा डेट ऑफ वेरिफिकेशन क्या होगा 8/7/2026 से लेके 11/7/2026 तक होगा, ठीक है। वो डेट भी यहाँ पे दिया है। जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट होगा उसका वेरिफिकेशन दिया है यहाँ पे, ठीक है। जो भी मतलब कॉलेज मिलेगा, कलकत्ता मिल रहा है, उसके हिसाब से तुमको ये वेरिफिकेशन के लिए आना पड़ेगा इस डेट पे। सेकंड के लिए भी यहाँ पे डेट दिया है। तो देखो ये 30 तारीख तक खत्म हो रहा है, ठीक है। जो भी चीज है ये 30 तारीख तक ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। एंड एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जैसे बहुत लोग पूछ रहे थे सीयूईटी का कब होगा सर, इसी के बीच में ही आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। आप देखो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है, सब जाके चेकआउट कर सकते हो क्या क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज यहाँ पे। तो क्लिक है टू अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, तो वहां पे आराम से तुमको सब कुछ शो करेगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, ओके। आगे मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखो ये तो हो गया। अभी एमबीए के बारे में जो था वहां पे ऑलरेडी यहाँ पे सब लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे जैसे कि देखो एमबीए के बारे में ऑनगोइंग चल रहा है, ठीक है। तो ये मतलब नोटिफिकेशन आया तो इसके बारे में थोड़ा सा देखना चाहिए। और जो जो करना चाहते हो उसके बारे में भाई अच्छे से कर लो। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म 17 जुलाई है, 17 जुलाई 2026 है। तो यहाँ पे एमबीए के लिए क्या क्या चीजें 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो 2026 से लेकर 28 तक रहेगा विथ डुअल स्पेशलाइजेशन, जो वहां पे मतलब 1 ईयर के बाद तुम डिप्लोमा मतलब करके एग्जिट भी कर सकते हो, ठीक है। ये पॉसिबल है। और इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह जो जो चीज यहाँ पे दिया है। और मतलब यहाँ पे देखो क्या है कि एप्लीकेशन फीस 1500 जनरल, एसटीसी बाकी के लिए तुम्हारा 750 लगेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे और भी फीस स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ यहाँ पे टोटल फीस है तुम्हारा 21,508 रुपीज फॉर 2 ईयर्स। अगर 1 ईयर के करोगे तो उस हिसाब से भी तुम्हारा थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है। एंड इसके साथ साथ देखो और भी बहुत सारा तुमको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा अगर तुम अच्छे से चेक करोगे। जैसे एमबीए का ये मैंने दिखा दिया। और यहाँ पे देखोगे ये वाला फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये वाला देखो, इसमें भी एमबीए फाइनेंस मैनेजमेंट एडमिशन तो यहाँ पे ऑलरेडी मतलब जुलाई से होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है कि 30 जून तक इनवाइटेड फ्रॉम 30 मार्च टू 30 जून, ये ऑलरेडी हो चुका है लेकिन वो वाला चल रहा है अभी भी, ठीक है। ये सब चीज अच्छे से देख सकते हो। जो भी जिसको करना है भाई चलो यार मैं करना चाहता हूं तो उसके बारे में तुमको अच्छे से नॉलेज रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखो पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द ग्रुप डिस्कशन, जीडी एंड पीआई होगा। यहाँ पे फॉर्म फिलअप के बाद जीडीपीआई होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुम्हारा एग्जाम होगा, ऐसा नहीं होता है। तो 2 तारीख बुलाया गया है, मतलब ऑलरेडी हो चुका है ये चीज, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी नहीं हुआ है। एडमिट कार्ड यहाँ पे देखो, सॉरी उसके बाद एडमिट कार्ड फॉर जीडी एंड पीआई टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 3 से लेकर 6 तारीख तक होगा। और ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू कोलकाता में होगा 6 तारीख को, सॉरी अभी तक ये नहीं हुआ। एंड जो मतलब सक्सेसफुल कैंडिडेट होगा वो 8 से लेकर 14 तारीख तक पूरा होगा और एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। ये एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए है, ठीक है। लेकिन जो वो चीज के बारे में बात कर रहा था एमबीए का, वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। यही चीज है। एंड जो स्टूडेंट सोचे देखिए 2025 का अगर डेटा देखे कि सर सीयूईटी का भी तो फॉर्म फिलअप के बारे में आता है तो भी वहां पे दिखा देता है 2 ईयर एलएलएम एडमिशन 2025, ये चीज एक बार देख लो। यहाँ पे बीएलएलबी देखोगे, जैसे बीएलएलबी 2025 में क्या हुआ था, बहुत टाइम के बाद होता है। यहाँ पे क्लिक मैं करूंगा ना, इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेट नहीं दिख रहा है तो बंद हो गया। इसीलिए देखो यहाँ पे बीएलएलबी एडमिशन 2026, ये भी तुम्हारा इंफॉर्मेशन के लिए कुछ यहाँ पे नहीं है, जो बहुत जल्दी आ जाएगा। ऑलमोस्ट अभी तक नहीं है लेकिन आ जाएगा। 2 ईयर एलएलएम का अगर मैं देखूंगा यहाँ पे भी 2025 का यहाँ पे तुमको दिख रहा है रिपोर्टिंग नोटिस कोलकाता पुलिस लॉ इंस्टीट्यूट न्यू ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो यार ये दिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। 2025-26 का देखो ग्रुप नंबर है पार्ट बी, जो एप्लीकेशन एपिंग एंट्रेंस टेस्ट मार्क्स जो आया था और मतलब जिसका मार्क्स 58 एंड अबव आया था उसके हिसाब से
कुछ लिस्ट वगैरह और मतलब बुलाया गया था, वो चीज यहाँ पे मेंशन है। लेकिन अभी तक तो ये नहीं है, लेकिन अभी तक आया नहीं एलएलएम के लिए, लेकिन आ जाएगा। उसके बारे में हम लोग एग्जैक्टली डिटेल्स बारे में बता देंगे। देखो 4 ईयर बीटेक फर्स्ट ईयर एडमिशन 2025, उसके बाद ही बीएलएल एडमिशन स्टार्ट हुआ था। दैट मीन्स जो भी स्टूडेंट एक्चुअल में सीयूईटी एग्जाम के बारे में सोच रहे हो तो बीएल ये 4 ईयर बीटेक हो जाएगा, उसी के साथ साथ आ सकते हैं। थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि जुलाई के लास्ट में भी फॉर्म फिलअप आए, ऐसा भी होने का चांसेस है। तो यहाँ पे आने के बाद ही वो हुआ था। देखो एमसीए हो गया, लेटरल हो गया, सब हो गया, जैसे पीजी इसके बारे में, उसके बाद मतलब बीटेक आया था, फिर बीएलएल भी, उसके बाद आदर्श नोटिफिकेशन वगैरह आया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी हो सकता है। ठीक है, इतना मैं बोलूंगा, जो जो करना है, जिसको बीटेक करना है उसके लिए फॉर्म फिलअप वगैरह जो भी चीज है उसको अच्छे से कर लो, और सीयूईटी जिसको देना है वो सब अच्छे से देख लो, बहुत ज्यादा बेहतर होगा। जल्दी कर लो और वेबसाइट को ध्यान रखो, नहीं तो बहुत ज्यादा मिस कर दोगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, इतना ही बोलना था। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।